तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है महंगाई। रात मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक 25-30 वर्ष का युवक हाथ में चाकू लिए मेरी ओर बढ़ रहा। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, कौन है, क्या चाहिए? चाकूदारी ने मेरी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, बोल बे, घर का राशन कार्ड कहाँ छिपा रखा है? मैंने हैरानी से पूछा, सर, आप भी कमाल लुटेरे हैं। राशन कार्ड तो कब का आउटडेटेड हो चुका है। इसे तो कल राशन तक बराबर नहीं मिलता। क्या करेंगे इसे लेकर? सामने से आवाज आई, चुप बे, ज्यादा बोला तो यही डाल दूंगा। विदेशी है, एक ही बार में 8-8 को सुला सकता है। चुपचाप राशन कार्ड दे दे, वरना। मैंने देखा सामने एक दैत्य सरीखा नौजवान तमच्चा हाथ में लिए मेरी ओर चल आ रहा है। मैं बेड से उठकर राशन कार्ड ढूंढने लगा। चाकूधारी नौजवान तमंचधारी नौजवान से बोला, साले को बाहरी दुनिया की खबर ही ना है। सारी दुनिया कंट्रोल रेट पर प्याज लेने के लिए सुबह से लाइन में लगी है और ये साला नींद में बेखबर है। मैं राशन कार्ड ढूंढता रहा पर वह नहीं मिला। हार कर मैंने चाकूदारी से कहा, सर, मिल नहीं रहा है। अंकित ने न जाने कहाँ रख दिया है। आप कल आइए, मैं ढूंढ कर रखूंगा। तमंचधारी ने कान पर तमच्चे की नली रखकर धमकाते हुए कहा, बकता है साला। चुपचाप बता दे राशन कार्ड कहाँ छिपाया है, वरना यही काम तमाम कर दूंगा। मुझे भयभीत करने के मकसद से उसने 2 हवाई फायर किए। मेरे मुंह से चीख निकल आई। मैं उठ बैठा। रसोई से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने जाकर देखा, श्रीमती जी फर्श पर बैठी रो रही थी। चारों ओर दालों के खाली डिब्बे बिखरे पड़े थे। मैंने श्रीमती जी से पूछा, क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो और यह सब क्या है? मुझे देखकर वे और नज़र से रोने लगी। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अंकित के पापा चोर घर की सारी दालें उड़ा ले गए। अब हम सारा महीना क्या खाएंगे? दाई ओर पड़े 2 किलो के डिब्बे को गोद में लेते हुए वे सिसकी हाय मूंग की दाल भी ले गए। निगोरे, मम्मी ने कितने प्यार से मेरे बर्थडे पर दाल हुए देते हुए कहा था, सालू, तुम्हें यह दाल बड़ी पसंद है ना, 2 किलो पैक कर रही हूँ। यह बात मैंने तुमसे छिपाई थी। सोचा था सरप्राइज दूंगी। हाय, मैं क्या करूँ। वे मुझसे निपट गई। मौका देखकर मैंने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। वे पिछले 4 दिन से शर्ट पर लिपस्टिक के दाग के चलते नाराज चल रही थी। मैंने मन ही मन लुटेरों को थैंक यू कहा। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए संतावना दी, प्रिय, दिल छोटा ना करो, इस महंगाई में जिंदा रहे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एनिवर्सरी पर तुम्हें मूंग की दाल अवश्य खिलाऊंगा। वे शांत हो गई, कहने लगी, और कान के झुमके? मैंने कहा, वह तो तुम आज ही ले सकती हो डार्लिंग। मैं शर्ट की लिपस्टिक भुला देना चाहता था। वे मुझसे दूसरी बार फिर लिपट गई और मैं आज मिलने वाली पगार से खर्ची का तुरंत तय बैठाने लगा। शाम को मैं अपनी सजी सवेरी बीवी के साथ ज्वेलर्स लेन में स्थित भरोसे लाल एंड सन्स की दुकान पर पहुंचा। दुकान के शो कैसेज देखकर मैं हैरान रह गया। 9 लखा हार की जगह लहसुनों की माला लटकाई हुई थी। लिखा था, सुच्चे श्रेत लहसुन प्राइस टैंग था, 30 रुपये प्रति पीस। नीले, लाल, सफ़ेद पत्थरों की जगह अरहर, मूंग और मलका की दालों ने ले रखी थी। रेंट था 5 रुपये प्रति दाना। सामने बासमती राइस का दाना आकर्षण पैकिंग के साथ सजाया हुआ था। टैंग था 100 रुपये मात्र। टमाटर व अदरक चांदी के बर्तनों की जगह शो केस में सजाए गए थे। सामने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड था जिस पर लिखा था, डायमंड प्याज आज का भाव 40 रुपये प्रति पीस। श्रीमती जी हैरान थी। मैंने भीतर जाकर भरोसे लाल जी ने से पूछा, सेठ जी, यह क्या आपने सोने का धंधा बंद कर दिया? वे बोले, हाँ भाइयों,
अब सोने में आमदन कहाँ, महंगाई के कारण पब्लिक के पास पैसा बचता कहाँ है जो सोना खरीदें। अब 2 दाल सब्जी ही सोना है। आजकल लोग दहेज में यही दे रहे हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए। मैंने कहा हम तो झुमके लेने आए हैं। वे बोले भाइयों झुमको तो अब यहाँ पूरी लाइन में कहीं नहीं मिलेंगे। सारा धंधा दाल और सब्जियां का ही है। काम चोखो नगद है, कोई झिकझिक नहीं। टैक्स अधिकारी 5-7 किलो दाल में मान जाता है, कोई खतरा नहीं। यहाँ अब राम शनिवार को मेरे मित्र राधे श्याम किसान मंडी में मिल गए। उनके हाथ में 20 किलो का थैला था। मैंने पूछा कहो प्यारे कहाँ की सैर हो रही है। वे बोले यार पिंकी की सगाई है, फ्रेश सब्जियां लेने निकला हूँ। मैंने हैरान होते हुए पूछा वो तो ठीक है पर इतना बड़ा थैला, इसे भरने में तो तुम्हारी सारी ग्रेच्युटी लग जाएगी, शायद लोन भी लेना पड़े। वे उल्लू की तरह आंखें फाड़कर बोला क्या मतलब। मैंने सामने लगे रेट लिस्ट की ओर इशारे करते हुए कहा वह देखो सामने रेट लिस्ट लगी है। वे चश्मा लगाते हुए उस ओर देखने लगे। लिखा था मटर 80 रुपये किलो, प्याज का 120 रुपये किलो, टमाटर 70 रुपये किलो, लहसुन 250 रुपये किलो, अदरक 150 रुपये किलो, आलू 40 आदि। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे चक्कर खाकर गिरने लगे। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा घबराओ नहीं मित्र, वह देखो फ्रूट वालों के पीछे फाइनेंसर बैठे हैं, चलकर देखते हैं। वे मेरे पीछे हो लिए। वहां पहुंचे तो देखा सरकारी तथा गैर सरकारी बैंकरों के अलावा निहायत घाघ से निकलने दिखने वाले कुछ फाइनेंसर भी अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। एक सरकारी बैंक का बैनर था, फ्रूट व वेजिटेबल लोन मेला। नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था हमारे यहाँ विवाह के अवसर पर प्रीति भोज में प्रयोग होने वाली सब्जियों, दालों व फूड के लिए सस्ते ब्याज पर दर लोन दिया जाता है। बैनर के नीचे अत्यंत बारीक अक्षरों में लिखा था कंडीशन अप्लाई। दूसरे बैंक का बैनर था वेजिटेबल व दाल लोन केवल 24 घंटे में, नो प्रोसेसिंग फीस, नो डीजल चार्जिंग। एक प्राइवेट कंपनी के बैनर पर लिखा था अनाज व फ्रेश वेजिटेबल लोन पहले आइए पाइए के आधार पर ब्याज दर केवल 8% मात्र प्रति माह। पहले 10 कस्टमर को एक एक चांदी का सिक्का मुफ्त। मैंने राधे श्याम से पूछा कहो भाईजान क्या विचार है। उन्होंने सिसकते हुए पूछा यार सुना है सरकार कंट्रोल रेट पर सब्जियां व दालें बेच रही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक सुना है। इस गांधी मैदान पर सोम व मंगलवार को सरकारी दुकानें लगती है, जहां आधार व वोटर कार्ड पर पूरी चेकिंग के बाद मटर के दोनों के आकार के प्रति व्यक्ति 1 किलो प्याज, टमाटर स्टॉक रहने तक 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं। वे बोले काफ़ी रस रहता है। मैंने कहा हाँ रस तो होता है, लेकिन उससे तुम्हें क्या, यहाँ चारों ओर दलाल खड़े रहते हैं, 2-10 रुपये ज़्यादा लेकर तुरंत काम कर लेते हैं। 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अधिक रेंट देकर तुम उन मासूम बच्चे से भी यह काम करवा सकते हो जो पिज्ज़ा हट व नूडल बार के बाहर भीख मांगते हुए ये दिखाई दे जाते हैं वे पार्ट टाइम यही काम करते हैं। आजकल इनके पेरेंट्स रिलैक्स हैं, वे अर्थशास्त्र के खिलाड़ी हो गए हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि जितने हाथ होंगे कमाई उतनी ही अधिक होगी। बाजारी हवा देखकर राधेश्याम को हार्ट अटैक का अंदेशा होने लगा। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके ईश्वर से फरियाद की, प्रभु इस बार नाक बचा लो, 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बादलों में तीव्र गड़गड़ाहट हुई, रिश्वत देता है मलिच्छ। राधेश्याम रोने लगे, प्रभु आप ही बताइए कि कामतोड़ महंगाई में मैं बारातियों को खाना प्रबंध कैसे करूंगा।
बादलों से आवाज आई, घास पात से मूर्ख। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।